वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। पिछले कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, अब मंडे टू सैटरडे डेली करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर इन लैग्रेंजे फार्मूला। एरर इन लैग्रेंजे फार्मूला, अगर हमारे पास सीरीज में n डेटा पॉइंट्स हैं तो उसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं मॉड en इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I is equal to 0 n mod x minus xi upon n plus 1 factorial mn plus 1, where x belongs to x0 xn and mn plus 1 is the n plus 1th derivative of the function and maximum of it when x belongs to x0 xn। तो हमें फंक्शन का n plus 1th डेरिवेटिव निकालना है। अब यही फार्मूले को, जो कि जनरल फार्मूला है, हम लीनियर इंटरपोलेशन मतलब दो पॉइंट्स के लिए देखते हैं कि जब दो पॉइंट्स हैं x0 एंड x1, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 और x लाई कर रहा है बीच में x0 एंड x1 की, सो वी कैन राइट डाउन mod even because n is equal to 1 is less than equal to n is 1, so n plus 1 factorial is 1 upon factorial 2 which is 1 upon 2, maximum x0 is less than equal to x is less than equal to x1 and mod of, as it is given in the formula, product of x minus xi, so product of x minus x0 x minus x1 and mn plus 1, n is 1, so this is m2 और m2 क्या होगा, second derivative of the function and mod of that and maximum x belongs to x0 x1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस x0 एंड मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 जो है कहाँ आकर करेगी, इन दोनों के मिड पॉइंट पर। सो E1 मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 8। 1 अपॉन 8 क्यों, क्योंकि दिस इज 1 अपॉन 2 ऑलरेडी हेयर एंड जब हम ये निकाल रहे हैं वैल्यू, x को वैल्यू रख रहे हैं x0 प्लस x1 अपॉन 2, तो एक बार फर्स्ट टर्म से 1 अपॉन 2 आ गया और दूसरी बार सेकेंड टर्म से 1 अपॉन 2 आ गया, तो दिस इज 1 अपॉन 8 x1 माइनस x0 होल स्क्वायर m2। जब आप यहाँ x की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर देंगे x0 प्लस x1 बाई 2, आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। So this is for linear interpolation. Based the error in Lagrange formula using the data sin point 1 which is given 0.09983 and sin point 2 which is also given 0.19867. Find an approximate value of sin 0.15 by Lagrange interpolation. तो जो डेटा है उसमें हमारे पास x0 गिवन है, x1 fx0 fx1 एंड x की वैल्यू गिवन है। सो ये सब फॉर्मूला हम इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड देन वी कैलकुलेट, वी गेट दिस वैल्यू। सो वी नो x इज 0.15, x1 इज 0.2, x0 इज 0.1, x1 इज 0.2 एंड f0 की वैल्यू 0.09983। सिमिलरली हम इस पोर्शन में भी वैल्यू रख देते हैं, ये 2 पॉइंट है डेटा में, तो आंसर आया x0 x1, तो n is 2 अब बाउंड कैलकुलेट करना है लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 8 x1 माइनस x0 होल स्क्वायर m2। ये हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था जनरल फॉर्मूले में, पहले n के लिए जब n नंबर ऑफ पॉइंट्स थे और जब 2 पॉइंट्स हैं तब E1 हो जाता है एंड m2 क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जहाँ की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इसकी एंड x लाइज बिटवीन x0 x1। सो हमें मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश x मॉड ये कैलकुलेट करना है when x lies between this। so maximum of, पहले हम m2 निकालें, fx हमारे पास है sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट हुआ cos x, फिर cos x का हो गया sin x विद माइनस साइन, सो ये मॉड ऑफ माइनस sin x, तो ये f डबल डैश x की वैल्यू हुई। x0 हमारे पास है 0.1, x1 है 0.2, सो x lies between this and maximum of this, so maximum of this will be sin 0.2, sin
बिटवीन 0.1 और 0.2 के बीच में जो साइन की वैल्यू है 0.2 पर मैक्सिमम होगी, जो कि वैल्यू ये वैल्यू आई. So we now substitute this value m2 value in mod E1 formula in this formula. So we get 1/8, x1 है 0.2, x0 है 0.1 होल स्क्वायर और ये m2 की वैल्यू है. तो ये आपका एरर बाउंड की वैल्यू आ गई. This is another example where we have to find out the polynomial. This is based on Lagrange interpolation because theta is not evenly spaced. अगर आप क्वेश्चन देखें that f0 is 1, f1 is 3, f3 is 55. So the data is not evenly spaced. Find the unique polynomial of degree 2 or less which fits the given data. तो ये हमने Lagrange polynomial में डेटा जो है दिस इज x0, x1, x2, दिस इज f0, f1 एंड f2. ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड फाइनली वी गेट द पॉलिनोमियल 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. सो दिस इज p2x. अब हमें बाउंड ऑन द एरर फाइंड करना है, तो बिकॉज 3 पॉइंट्स हैं, so E2 mod is less than equal to 1 upon n plus 1 factorial means 2 plus 1 factorial, that is 3 factorial is 6. Maximum of product of this x minus x0, x minus x1 into x minus x2. So x0 is 0, x1 is 1 and x2 is 3. These values you will substitute and x lies between 0 to 3 and m3 is maximum of second derivative of function and mod of this x lies between 0 to 3. So we find out maximum of product of these three values. So we multiply them and then first derivative we find out first derivative, put it as 0. So 0 के बराबर रखा, 2 points values मिली हमें x की, जो कि 2 points या x की जो 2 values हैं वो ये values हैं 2.2152 and 0.4514. इन पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, मॉड दिया उसका क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है एंड दूसरे वैल्यू ये, तो इनमें ये वैल्यू हायर है, बिगर है. सो द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम x into x minus 1, x minus 3 where x lies between 0 to 3 is 2.1126. तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. सो E2 mod is less than 1/6, 2.1126 m3. So this is our bound on the error. Divided differences. This is we are doing for Newton's divided difference formula. तो हम nth डिग्री पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं और nth डिग्री पॉलिनोमियल हम Pnx से डिनोट करते हैं. Pnx is equal to a0 plus a1 x minus x0 plus a2 x minus x0 into x minus x1 up to an x minus x0 x minus x1 up to x minus xn minus 1. Now हम ai चूज करते हैं, इस तरह से ai चूज करते हैं that Pnxi is equal to fi at the n plus 1 known points. तो n plus 1 known points पर हमें Pnxi
की वैल्यू नोन हो गई जो कि एफ आई के इक्विवेलेंट है। तो एक्स आई एफ आई जहाँ की आई इज इक्वल टू 0 1 2 n है, तब हमारा पी एन एक्स जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। हम ये चूज इस तरह से करते हैं, सिलेक्ट इस तरह से करते हैं, x इज इक्वल टू x0 एंड पी एन एट x0 को हम डिनोट करते हैं f0 के। अब अगर हमारा x इज इक्वल टू x0 है तो ये टर्म भी 0 हो गई, सेकेंड टर्म जो है, थर्ड टर्म भी 0 हो गई, मतलब कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी की सारी टर्म्स 0 हो गई। तो x इज इक्वल टू x0 पर pn x0 इज इक्वल टू a0 विच इज इक्वल टू f0। अब हम x की वैल्यू दूसरी लेते हैं x1 के इक्विवेलेंट। तो पहला हमने लिया x इक्वल टू x0, दूसरा हम ले रहे हैं x इक्वल टू x1। तो pn x1 की वैल्यू होगी, सिर्फ हमारे फर्स्ट टू वैल्यूज हैं जहाँ पर कि ये x1 माइनस x1 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर होगी वैल्यू x1 माइनस x0। सो फर्स्ट a0 प्लस x1 माइनस x0 a1 विच इज इक्वल टू f1, बाकी के सारे टर्म्स ये 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह हम x इक्वल टू x2 पे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू x3 पे निकाल सकते हैं, और फिर इससे हमें a1 a0 a0 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन a1 हम निकाल लेंगे, a2 a3 a4 एंड सो ऑन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से जो भी हमने कैलकुलेट किया a1 इज इक्वल टू, बिकॉज हमारा a0 जो है f0 के बराबर है, तो f1 माइनस f0 अपॉन x1, बाकी के सारे टर्म्स ये 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह है ये, हम इस टर्म को हम लिख सकते हैं of x0 comma x1। so this is divided difference, अब हम इससे निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहलाएगा f x0 x1, और इससे आगे के भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड। अब x इज इक्वल टू x2 रखेंगे तो सिर्फ 3 टर्म्स तक पॉलिनोमियल बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ हमारी x है वहाँ x2 सब्सटीट्यूट करेंगे। a0 इज f0 वी है वो ऑब्टेन्ड, a1 की वैल्यू जो हमने पिछली स्लाइड में ऑब्टेन की सब्सटीट्यूट करेंगे, देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग और रीराइटिंग इट वी कैन ऑब्टेन a2, and then a2 value is this much. So we got the first term can be written as fx1 x2 minus, and second term can be written as fx0 x1 upon x2 minus x0. So this is the second divided difference, and it contains 3 points x0 x1 x2. So fx0 x1 x2 is called second divided difference. So similarly we can write down x3, that is third divided difference, fourth divided difference, and then x is equal to xn gives us nth divided difference, and when we write all the values a0 a1 up to n, ये सब values हम इसमें substitute कर देते हैं और simplify करके an की value निकाल देंगे, that gives us nth divided difference. So this is the nth divided difference, and when we substitute the values of these all ai's in the main equation we get this polynomial, and this is called Newton's divided difference formula. Divided difference table form में देखते हैं, जब हमें डेटा दिया होता है तो x0 x1 x2 x3 xn वैल्यूज दी होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज fx0 fx1 fx2 fxn गिवन होती हैं, तो उन्हें हम टेबलर फॉर्म में राइट करके, जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहले हमने ये डेटा को टेबलर फॉर्म में, फर्स्ट कॉलम है xi वैल्यू, सेकंड है fxi, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस dd जो है डिवाइडेड डिफरेंस को शो कर रहा है, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अपॉन x1 माइनस x0, ये हमारी वैल्यू fx0 की। तो आप यहाँ भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि ये वैल्यू fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे, जैसे कि लास्ट वैल्यू है
fx4 माइनस fx3 अपॉन x4 माइनस x3। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखना है तो ये है fx0 x1 x2, तो इसका मतलब होगा f ऑफ x1 x2 दैट इज डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx1 x2 minus fx0 x1 means this value minus this value upon x2 minus x0. So from here also we can see x2 minus x0. Next जो है आपकी this value minus this value upon x3 minus x1 and last में होगा this value minus this value that is fx3 x4 minus fx2 x3 upon x4 minus x2। इस तरह हम डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में होगा f ऑफ दिस मच दैट इज f ऑफ x1 x2 x3 माइनस f ऑफ दिस मच दैट इज fx0 x1 x2 अपॉन x3 माइनस x0 एंड यहाँ पर होगा दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू दैट इज f ऑफ दिस मच x2 x3 x4 माइनस f of x1 x2 x3 upon x4 minus x1 and similarly last में हम कर सकते हैं this is this value minus this value upon x4 minus x0। so divided difference लिखने के बाद हम इससे पॉलिनोमियल में कैसे कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड करके वैल्यू निकालेंगे उसके लिए एग्जांपल and find the third degree polynomial and hence calculate the value of f3.0। x वैल्यू गिवन है, fx वैल्यू गिवन है। अब हम टेबल जैसे पिछली स्लाइड में बनाई थी उसी तरह से बनाएंगे कि fx वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर लिख ली कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x जो कि टेबल में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई हैं। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने ये लिखा जो कि होगा 17.8 माइनस 22.0 अपॉन 2.7 माइनस 3.2। सेकेंड वैल्यू होगी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की 14.2 माइनस 17.8 अपॉन 1 माइनस 2.7। तो इस तरह से हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की ये वैल्यूज हैं, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है और ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज हैं। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो दिस माइनस दिस अपॉन 5.6 माइनस 3.2। तो इस तरह हम सब वैल्यूज ही निकाल लेंगे और फिर जो फार्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज रख देंगे जो टेबल में हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की हैं। और fx0 हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है x माइनस x0, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है। इस तरह हम वैल्यूज रख देंगे, x में ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। और अगर बहुत बड़ा डेटा है हमारा, नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, तो हम x0 नियर टू वैल्यू भी ले लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ 3.0 निकालना है, तो अगर बहुत हंड्रेड्स में डेटा है तो जो वैल्यू 3.0 के पास होगी वहां कहीं हम x0 लेकर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कम डेटा है तो फर्स्ट वैल्यू को ही x0 हम एज्यूम करेंगे और वो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इससे p3x आ गया। ये पॉलिनोमियल x में हमारा ऑब्टेन हो गया और अब x में हम वैल्यू 3.0 जो कि क्वेश्चन में दिया गया वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी वैल्यू ऑब्टेन हो गई पॉलिनोमियल की एट 3.0 पर। सो दिस इज द आंसर। वंस अगेन